औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। जो भी मेरे भाई बहन दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो इस दुआ में ज़रूर शामिल हो जाएं और सच्चे दिल से सबके लिए दुआ करके कमेंट्स बॉक्स में आमीन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की तमाम दीनी दुनियावी हाजतें पूरी करे। जो उनके दिल में मकसद हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो सके, अल्लाह ताला उनके मकसद पूरे करने में गैबी मदद अता फरमाए। जिन मेरे भाई बहनों के घर खुराब हैं, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी में अनबन है, वो कोई भी वजह से है, अल्लाह ताला उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ अता करे। जिन मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा है, बात तलाक तक आ चुकी है, कोई गलत फहमी का शिकार है, किसी ने कुछ कर दिया है, मियाँ किसी गलत रास्ते पर है या औरत किसी गलत रास्ते पर चल पड़ी है, तो मेरे अल्लाह तू रहम करने वाला है। हम सब जानते हैं कि मुसलमानों में तलाक की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐ मेरे अल्लाह तू अपना रहम फरमा दे। ये वो रिश्ता है जो तू बहुत पसंद करता है। मेरे अल्लाह जो भी घर ख़राब होने पर आ चुके हैं उन दोनों मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दे। गलत फहमियाँ हैं तो उसको दूर फरमा दे। अगर कोई गलत रास्ते पे चल पड़ा है तो उसको सीधा रास्ता दिखा दे। मेरे अल्लाह जो बच्चे बग़ैर खाना खाए सोते हैं, जिनके यहाँ कोई भाई नहीं है, जिनके यहाँ कोई बाप नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, या अल्लाह उन पर अपना रहम फरमा। जिन मेरी बहनों के सर पर चादर नहीं है, जिन बच्चों के पास सर्दी से बचने के लिए कपड़े नहीं हैं, जिनके पास पाँव में जूता नहीं है, या अल्लाह तेरे ख़ज़ानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, या अल्लाह उनको इतना अता कर दे कि वो इज़्ज़त से 3 वक्त का खाना खा सकें। जो मेरे भाई बहन परेशान हैं बच्चों की वजह से, या मेरे अल्लाह उन बच्चों को फरमा बरदार बना दे, नेक बना दे, माँ बाप से प्यार करने वाले बना दे। या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल व मंजूर फरमा ले। तू नहीं सुनेगा तो कोई नहीं सुनेगा। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपके लिए वजीफ़ा लेकर आया हूँ, ये वजीफ़ा मोहब्बत के लिए बहुत ही मुजरब है। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और वो आपसे दूर है, चाहे मियाँ बीवी हैं, चाहे औलाद है, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, लड़ाई झगड़े की वजह से, गलत फहमियों की वजह से, किसी लालच की वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं, आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उससे निकाह कर सकें, आपको सच्ची मोहब्बत है, तो ये वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ़ आप सवार होंगे। जो परेशान होती हैं औरतें कि खावंद दूसरों की बातों में आ गए हैं, मेरी सुनते नहीं हैं, मेरी मानते नहीं हैं, मैं जायज़ बात करती हूँ लेकिन वो मेरी नहीं सुनते, वो भी अमल कर सकते हैं। इसी तरह वो मेरे भाई जो अपनी बीवियों से परेशान हैं वो भी अमल कर लें। अगर कोई मेरी बहन या भाई परेशान है कि उसकी औलाद उसके कहने में नहीं है, उससे मोहब्बत नहीं करती, छोड़ के चली गई है, वो भी अमल कर ले। अगर किसी का सच्चा दोस्त नाराज़ है, रिश्ता जायज़ है और वो चाहता है कि दोस्त उससे मोहब्बत रखे, उससे कांटेक्ट में रहे, सच्ची मोहब्बत है, पाक मोहब्बत है, तब भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं।
کوئی رشتہ دار ناراض ہو گیا ہے، چاہے وہ چاچا ہے، خالہ ہے، تایا ہے، کزن ہے، پھپھو ہے، کوئی بھی ہے، تب بھی یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ کوئی بھی رشتہ جو ناجائز ہو اس کے لیے آپ کوئی بھی وظیفہ مت کیجیے گا۔ آپ نے وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ دن میں کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی فرض نماز ادا کر لیں، اس کے بعد کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تصور میں کر لیں، اگر تصویر ہے تو اچھی بات ہے پاس رکھ لیں، ورنہ تصور میں ہی آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، نماز والا دروشی۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ، جو آپ کو سکرین پر ایک آیت نظر آ رہی ہے، قد شغفاہا حبن، اس کو 101 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ دروشی پڑھ لیں۔ تصور آپ کا قوی ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ پڑھنے کے بعد اس کے تصور میں دم کر دیں، اللہ کے حضور دعا کریں۔ 11 دن بلا ناغہ اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس کے لیے کریں گے اس کا دل بھی آپ کا ہوگا، اس کا دماغ بھی آپ کا ہوگا۔ پھر جو آپ کہتے جائیں گے، جو بھی جائز بات کہتے جائیں گے وہ مانتا جائے گا۔ اگر 11 دن میں کام کم ہو، اثر کم ہو تو 21 دن کر لیں، لیکن جب بھی وظیفہ کریں نماز کی پابندی ضروری کریں، نماز کی پابندی ضرور کریں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔